तो काशिमा वर्सेस सुकुना बैटल में यूजी इतादोरी ने एंट्री मार ली है। तो हाँ भाई, जुजुत्सु काइसेन 238 चैप्टर के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसमें काशिमा और सुकुना अपनी अपनी ट्रू फॉर्म्स में आ चुके हैं। तो चैप्टर के पहले पैनल में हमें दिखाया जाता है काशिमा जो सुकुना को देख रहा होता है अपनी तीसरी आंख खोल के, जिसे नैरेटर बताता है कि वो उसकी एक्सरे आइज हैं, और काशिमा अपनी एक्सरे आइज से सुकुना को एनालाइज कर रहा होता है। और नैरेटर हमें बताता है कि काशिमा को सुकुना के अंदर परफेक्शन नजर आ रही होती है। और अगले ही पैनल में नैरेटर हमें बताते हैं कि सुकुना के 4 हाथ हैं, जिनमें से वो अपने 2 हाथों से एक साइन बना रहा है, और साथ ही साथ वो चैंट्स भी पढ़ रहा है। और चैंट्स का मतलब होता है मंत्र। और मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं कि चैंट्स के साथ क्या होता है। कर्स एनर्जी की पावर बढ़ जाती है, और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि सुकुना लड़ नहीं सकता। उसके 2 हाथ अभी भी बचे हुए हैं, और उसके लंग्स पे भी दबाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितनी बार भी चैंट्स का यूज करे, क्योंकि सुकुना के पास कई सारे मुंह हैं। और यही चीज सुकुना को बाकी सबसे काफी ज्यादा सुपीरियर बना देती है। और अगले पैनल में हमें उन 5 जर्नल्स के बारे में बताया जाता है जिन्हें सुकुना ने मार दिया था हेनेरा में, जिनके हमें सिर्फ नाम बताए जाते हैं, जो थे सन एंड मून और स्टार कोड, और इसके साथ साथ नॉर्थ फुशिवारा क्लैन, और इसके साथ डेसिचिन कोड, और आखिरी सुगावारा क्लैन भी है। और अभी तो हमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि काशिमा सुकुना को ब्यूटीफुल कह रहा होता है, और तभी काशिमा सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन सुकुना काशिमा को पकड़ लेता है और उसे खींच के पंच मार देता है। और काशिमा उसके इम्पैक्ट की वजह से पीछे जा रहा होता है, और पीछे जाते वक्त काशिमा अपना एक अटैक करते हुए दिखता है, जिसे डॉज करने के बजाय सुकुना काशिमा को ही वार्न कर रहा होता है कि तुम मेरे इस अटैक से बचो। और सुकुना अपने अटैक के चैंट्स पढ़ना शुरू हो जाता है, और सुकुना काशिमा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है डिसमेंटल स्लैश। और काशिमा ये चीज रियलाइज कर लेता है कि ये वही अटैक है जिससे गोजो सातोरू मारा गया था। इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि गोजो सातोरू 2 हिस्सों में कैसे बटा था। काशिमा उस अटैक को कहता है स्लैश दैट कट्स द वर्ल्ड। और अगले ही पैनल में हमें सुकुना से पता चलता है कि एक स्टूपिड पर्सन ने सुकुना को प्यार सिखाने की कोशिश की थी कि वो यहाँ पे काफी ज्यादा अकेला है और उसके लेवल का यहाँ पे कोई नहीं, यानी कि सुकुना योरोजो की बात कर रहा है, क्योंकि सुकुना से ये सारी बातें योरोजो नहीं कही थी। और अगले पैनल में सुकुना कहता है तो योरोजो को ये प्यार वाली बातें मुझे नहीं गोजो और काशिमा को सिखानी चाहिए थी। और उसके बाद सुकुना लगातार काशिमा को पीटना शुरू हो जाता है, और इसके बाद सुकुना अपने डिसमेंटल स्लैश को एक नेट की तरह बना के काशिमा के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है काशिमा का फ्लैशबैक, जहाँ पे काशिमा अपनी हेनेरा वाली फॉर्म में आया होता है, और सुकुना काशिमा से कहता है कि तुमने अपनी पहचान बनाने के लिए कई लोगों को चैलेंज किया और उन्हें अपने हाथों से मारा है। और फिर सुकुना पूछता है कि ये दया दिखाना नहीं तो फिर क्या है। फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, जहाँ पे सुकुना कहता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर को ही प्यार किया जाता है, क्योंकि हम ताकतवर हैं, तो फिर अकेलेपन की चिंता ही क्यों। तो तभी काशिमा सुकुना से कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था, जबकि तुमने करंट एरा में आके टाइम ट्रेवल किया है और अपनी सोल को स्लिप किया है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और तभी सुकुना इसके जवाब में कहता है कि उसने दूसरों के साथ सेटिस्फाई होने के बारे में कभी नहीं सोचा। जब उसका मन करता है वो खाता है, और अगर कोई उसकी आंखों में धूल झोंकता है तो वो उसे मार देता है, और अगर उसे कोई मजेदार लगता है तो वो उसके साथ खेलता है, और वो बस अपने मजे में ही रहता है। और अगर उसे लोग दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं। और फिर सुकुना कहता है कि ये सब जानने के बाद अब मैं ये कह सकता हूँ कि प्यार एक कचरा है। और फिर काशिमा पूछता है कि अगर तुम बोर होते हो तो फिर क्या करते हो। और सुकुना कहता है अपना सीधा सा फंडा है, लोगों को मारो और मजे में रहो। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि सुकुना ऊपर की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे हकारी और उराओमे का डोमेन टूट रहा होता है, और सुकुना को रियलाइज होता है कि वहाँ पे कोई और भी आ रहा है, जो कि और कोई नहीं द लॉयर हिगोरुमा और यूजी इतादोरी होते हैं। और यूजी इतादोरी को सुकुना देख के कहता है अबे चूजे तू क्या कर लेगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अगले हफ्ते ब्रेक है। और अब इस बैटलफील्ड में हिगोरुमा और यूजी भी आ चुके हैं, और सबको ये
ये लग रहा था कि यूता आने वाला है, पर गेगे ओकोतामी ने हमें एक बार फिर से चौंका दिया यूजी इतादोरी और हिगारुमा को भेज के। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर गोजो सातरू कहाँ चला गया, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं और कमेंट में मुझे जरूर से बता देना कि यूजी वर्सेस सुकुना बैटल कौन जीतेगा। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा तो समझे क्या नहीं समझे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।